आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 7 खूबियां जो एक स्त्री को इतना खास बना देती हैं कि मर्द खुद उसके पास वापस आने को मजबूर हो जाता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना चला गया हो, चाहे उसने कितनी भी दूरी क्यों ना बना ली हो। और सबसे खास बात, यह खूबियां किसी जादू या चालबाजी के बारे में नहीं है, यह आपकी अपनी ताकत और व्यक्तित्व के बारे में है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खूबी तो आपको चौंका ही देगी। पहली खूबी है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, और यह सबसे महत्वपूर्ण खूबी है दोस्तों। जब कोई मर्द दूर चला जाता है तो ज्यादातर भीख मांगती है कि वापस आ जाओ, लेकिन जिस स्त्री में असली ताकत होती है वह ऐसा नहीं करती। वह अपना आत्मसम्मान बनाए रखती है। वह समझती है कि उसकी कीमत इस बात में नहीं है कि कोई मर्द उसके साथ है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह खुद कौन है। वो रोने के बजाय अपने आप पर काम करती है। वह अपनी जिंदगी जीती है, अपने सपने पूरे करती है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती, ना भावनात्मक रूप से, ना आर्थिक रूप से। और यह आत्मनिर्भरता उसे इतना आकर्षक बना देती है कि मर्द सोचने लगता है, मैंने एक हीरे को खो दिया। क्योंकि मर्द उस स्त्री के पीछे भागते हैं जो उनके बिना भी खुश रह सकती है, उस स्त्री के नहीं जो उनके बिना टूट जाती है। जब मर्द देखता है कि आप उसके बिना भी बेहतर हो रही हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है, और तब वह खुद वापस आने को मजबूर हो जाता है। दूसरी खूबी है भावनात्मक परिपक्वता और शांति। जब एक स्त्री भावनात्मक रूप से परिपक्व होती है तो वह छोटी छोटी बातों में ड्रामा नहीं करती। वो गुस्से में कड़वे शब्द नहीं बोलती। वह बदला लेने की कोशिश नहीं करती। वह सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ नहीं दिखाती। वो अपनी भावनाओं को समझती है और नियंत्रित करती है। जब कोई मर्द दूर जाता है तो यह स्त्री उसे धमकी नहीं देती, उसे दोष नहीं देती। वह शांति से कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो मैं यहां मिलूंगी। यह शांति, यह परिपक्वता, यह गरिमा, यह सब मर्द को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि मर्द को भी शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब वह बाहर की दुनिया में भटकता है और उसे ड्रामा, नखरे और अपरिपक्वता मिलती है, तो उसे याद आता है कि आपके पास कितनी शांति थी, कितना संतुलन था, और तब वह खुद वापस आना चाहता है। तीसरी खूबी है अपने आप को बेहतर बनाना, और यह बहुत शक्तिशाली खूबी है दोस्तों। जब कोई मर्द दूर चला जाता है तो जिस स्त्री में असली ताकत होती है वह अपने आप पर काम करती है। वो अपने लुक को बेहतर बनाती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, नई स्किल सीखती है, नई हॉबीज अपनाती है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है। वो अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना लेती है कि जब मर्द वापस देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वो सोचता है, यह वही लड़की है जिसे मैं छोड़कर आया था। यह तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, आत्मविश्वासी और सफल हो गई है। और तब उसे डर लगता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं कोई और उसे ना ले जाए, और वह खुद दौड़ा दौड़ा वापस आता है। चौथी खूबी है सकारात्मकता और खुशमजाजी। जो स्त्री ब्रेकअप के बाद भी मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, जिंदगी का मजा लेती रहती है, वह स्त्री मर्द को परेशान कर देती है। क्योंकि मर्द चाहता है कि आप उसके बिना दुखी रहें, तड़पे, रोएं। लेकिन जब आप खुश रहती है तो उसका अहम आहत होता है। वो सोचता है, मैं गया और इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या मैं इतना महत्वहीन था? और यह सोच उसे परेशान करती है। वो आपकी सोशल मीडिया स्टोरीज देखता है, जहां आप दोस्तों के साथ घूम रही है, पार्टी कर रही है, एंजॉय कर रही है, और वो सोचता है, शायद मैंने गलती की, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह सकारात्मकता नकली नहीं होनी चाहिए, यह असली होनी चाहिए। आपको सच में खुश रहना सीखना होगा, अपने साथ आराम महसूस करना होगा, और जब आप सच में खुश होंगी तो वह ऊर्जा आपसे निकलेगी जो मर्द को खींच लाएगी। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। साइकोलॉजी के अध्ययनों के मुताबिक लोग उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो दुर्लभ और
मूल्यवान लगती है। जब आप अपने आप को बेहतर बनाती है, स्वतंत्र दिखती है और खुश रहती है, तो आप दुर्लभ और मूल्यवान बन जाती है। और मर्द उस चीज को खोना नहीं चाहता जो दुर्लभ और मूल्यवान है, इसलिए वह वापस आने को मजबूर होता है। पांचवी खूबी है कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस स्त्री में असली ताकत होती है वह किसी को जबरदस्ती नहीं रोकती। अगर कोई मर्द जाना चाहता है तो वह कहती है जाओ, दरवाजा खुला है। वो रोती धोती नहीं, मिन्नतें नहीं करती, धमकियां नहीं देती, वह सम्मान के साथ उसे जाने देती है। और यह रवैया मर्द को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जब आप उसे रोकती नहीं तो वह खुद सोचने लगता है क्या ये मुझे प्यार नहीं करती, क्या मैं इसके लिए इतना महत्वहीन हूं। और फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, आप उसे प्यार करती है, लेकिन आप अपना सम्मान भी करती है। और यह सम्मान उसे आकर्षित करता है, क्योंकि हर मर्द ऐसी स्त्री चाहता है जो उसे प्यार करे लेकिन उसकी गुलाम ना हो, जो उसे चाहे लेकिन उसके बिना भी जी सके। और जब उसे ऐसी स्त्री मिलती है तो वह उसे खोना नहीं चाहता। छठी खूबी है रहस्य और अप्रत्याशितता। जब कोई मर्द दूर जाता है तो ज्यादातर स्त्रियां हर समय उसे मैसेज करती रहती है, फोन करती रहती है, लेकिन जिस स्त्री में असली चुंबकत्व होता है वह ऐसा नहीं करती। वह अपनी जिंदगी जीती है और उसे थोड़ा सा रहस्य बनाए रखती है। वह हर समय उपलब्ध नहीं रहती। अगर वह मर्द कभी मैसेज करता है तो वह तुरंत जवाब नहीं देती। वह अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास उस मर्द के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। और यह अप्रत्याशितता, यह रहस्य, यह मर्द को पागल बना देता है। वो सोचने लगता है आखिर वो कर क्या रही है, किसके साथ है, क्यों मुझे जवाब नहीं दे रही। और जितना वह सोचता है उतना ही वह आपके बारे में सोचने लगता है, और फिर वह खुद आपसे बात करने की कोशिश करता है, खुद वापस आने की कोशिश करता है। और अब सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण खूबी, खुद से सच्चा प्यार। यह सबसे शक्तिशाली खूबी है दोस्तों। जो स्त्री खुद से सच्चा प्यार करती है वह किसी की जरूरतमंद नहीं होती। वह जानती है कि वह पूर्ण है, अपने आप में काफी है। वह किसी मर्द को अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं बुलाती, बल्कि अपनी खुशियों को शेयर करने के लिए बुलाती है। जब आप खुद से प्यार करती हैं तो आप अपना सम्मान करती हैं, अपनी सीमाएं तय करती हैं, अपनी कीमत जानती हैं। आप उस रिश्ते में नहीं रहती जहां आपका सम्मान नहीं, जहां आपकी कदर नहीं। पर यह आत्म प्रेम इतना चुंबकीय होता है कि मर्द उसकी ओर खींचा चला आता है, क्योंकि जो स्त्री खुद से प्यार करती है वह एक अलग ही ऊर्जा छोड़ती है। उसमें आत्मविश्वास होता है, चमक होती है, एक खासपन होता है। और हर मर्द ऐसी स्त्री चाहता है जो अपनी कदर करती हो, क्योंकि तभी वह उसकी कदर कर सकता है। जब मर्द दूसरी स्त्रियों से मिलता है और उन्हें असुरक्षित, जरूरतमंद और बेसब्र पाता है तो उसे आपकी याद आती है। उसे याद आता है कि आप में कितना आत्मविश्वास था, कितनी शांति थी, कितना प्यार था खुद के लिए। और तब वह समझता है कि उसने क्या खोया है, और वह खुद वापस आने को मजबूर हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये सभी खूबियां इसलिए विकसित नहीं करनी चाहिए कि कोई मर्द वापस आ जाए। ये खूबियां इसलिए विकसित करनी चाहिए कि आप अपने लिए बेहतर बन सके। क्योंकि जब आप अपने लिए बेहतर बनती है तो सही व्यक्ति अपने आप आपके जीवन में आता है। और अगर वह पुराना मर्द वापस आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इतनी बेहतर हो चुकी होंगी कि आपको किसी बेहतर का इंतजार होगा। याद रखिए, आपकी कीमत इसी मर्द के वापस आने या ना आने में नहीं है। आपकी कीमत इस बात में है कि आप कौन हैं, आप क्या बन सकती है। इसलिए अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। और अगर आपके जीवन में कोई मर्द गया है तो उसे जाने दीजिए। रोइए मत, भागिए मत, भीख मत मांगिए, बस अपने आप पर काम कीजिए। अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि अगर वह वापस आए तो आप तय कर सके कि आप उसे वापस लेना भी चाहती है या नहीं। और क्योंकि हो सकता है जब तक वह वापस आए तब तक आप इतनी बेहतर हो चुकी हो, आपको किसी बेहतर का इंतजार हो।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये 7 खूबियां समझ आई हो, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपके अंदर ये खूबियां हैं। कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आप मानती है कि ये खूबियां किसी को वापस ला सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहती है, अगर आप एक मजबूत और आकर्षक स्त्री बनना चाहती है, तो इस वीडियो को शेयर करिए हर उस स्त्री के साथ जिसे इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, आप किसी की जरूरत नहीं है, आप एक विकल्प है और सबसे बेहतरीन विकल्प। इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझिए, अपने ऊपर काम करिए, खुद से प्यार करिए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मजबूत रहिए, खुद से प्यार करिए। धन्यवाद।